सबसे महंगा प्लेयर कौन है आपके पास? राशिद खान। अच्छा, in terms of money। जी जी, और ये तो सारी चीजें आपकी पब्लिक होती हैं, अखबार वगैरह में भी आती है जब ये इसकी वो होती है, आप लोग देखिए सेरेमनी बात करते ये हैं। है कि एक लाहौर जो है ना वो डिफरेंट फ्रेंचाइज है। अच्छा, हम पैसों से नहीं चलते, हम इमोशन से चलते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो भी कोई काम करते हैं ना जी, जी। वो हम दिल से करते हैं, नहीं तो नहीं करते। चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे लाहौर का शहर हो, चाहे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो, चाहे हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, चाहे इंटरनेशनल ऑपरेशंस हो। सो हमारी टीम में आप इससे अंदाजा लगा लें कि राशिद खान जो वन ऑफ द बेस्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, जी जी, वो ये कहते हैं, समीन को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यार अगर मुझे लाहौर फ्रेंचाइज में सिल्वर कैटेगरी में भी खेलना पड़ा, अभी वो प्लैटिनम कैटेगरी में जी है, जी। तो आई विल प्ले फॉर लाहौर। सो ये इमोशंस ज्यादा है, फाइनेंशियल्स कम है। प्लैटिनम कैटेगरी में और भी हैं राशिद के अलावा? राशिद के अलावा शाहीन है, हारिस है, फखर है। और इसमें कितनी अमाउंट होती है प्लैटिनम में? वो डिपेंड करता है 170 200 के अराउंड अबाउट 140 to 170। असल में मेरा फाइनेंस और क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये काम जो है वो समीन करता है और आकिब भाई करता है। अच्छा, इसमें एक चीज कि एक प्लेयर आपके पास आ गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपके साथ, अब अगर वो दरमियान में अनफिट हो जाता है या उसके मुल्क को उसकी जरूरत पड़ जाती है वापस, तो फिर कोई पैसों में ऊपर नीचे होता है या आप उसके साथ फिर बाउंड होते हैं? इंश्योरेंस होती है ना, आपने अगर तो अनफिट हो जाता है तो इंश्योर्ड होते हैं, आपने ठीक है। इंश्योरेंस कवर लिया होता है। अगर उसको नेशनल ड्यूटी पे आया तो प्रो रेटा बेसिस पे हो जाता है, जितना मुझे याद है। लेकिन ये कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें ना कि ये इट डजंट मैटर कि कोई प्लेयर कितने पैसे ले रहा है, कितने नहीं ले रहा। बात ये देखना कि आउटकम क्या है, उसका प्रोसेस और उसका प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है। सो एंड रिजल्ट तो लाहौर कलंदर की शक्ल में निकलता है। और लाहौर कलंदर्स ने खिलाड़ी तो दिए ही दिए, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा कैप्टन भी दे दिया आप लोगों ने। शाहीन अफरीदी की सूरत में, शाहीन अफरीदी का आई थिंक पहला एक्सपीरियंस है ना एज अ कैप्टन। फर्स्ट टाइम वो किसी मतलब बड़े किसी भी लीग की बात करें, किसी प्लेटफॉर्म की, तो माशाल्लाह वो आते ही मुझे याद है कि जब शाहीन को कप्तान बनाने की बात हुई तो एक बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यार आपका बहुत बड़ा दिल है यार, आप अभी भी हारना चाहते हो। शाहीन बहुत अच्छा है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1-2 साल लगेंगे, तो फिर इसका मतलब है 2 साल बाद ही आप जीतेंगे। अच्छा, तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या कमाल किया। शाहीन बड़ा जबरदस्त इंसान है, खिलाड़ी तो वो है ही है, इंसान भी बहुत बड़ा है और पार्ट ऑफ कलंदर्स है, कलंदर फैमिली का हिस्सा है। तो जब शुरू से अगर आप देखें, हम एक ही बात करते थे कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का लड़का हमारी टीम को लीड करेगा और मेन जो हमारे प्लेयर्स होंगे वो प्लेयर डेवलपमेंट से होंगे और लीग का तसलसल रहेगा, कोविड की वजह से बंद हो जाती थी, और लाहौर में फाइनल होगा, तो कलंदर को हराना आसान नहीं है। सो अल्लाह ताला ने वो बात सच साबित की कि आपने देखा कि 2 दफ़ा फाइनल हुआ, दोनों दफ़ा लाहौर में हुआ, दोनों दफ़ा कंटिन्यूटी रही, दोनों दफ़ा शाहीन ने लीड किया, दोनों दफ़ा हम चैंपियन बन गए। अगर तीसरा भी इंशाल्लाह ऐसा होगा तो रिजल्ट उम्मीद है कि ऐसे ही आएंगे इंशाल्लाह। सबसे शरारती कौन है टीम के अंदर? ये ऐसा है जो बहुत ज्यादा शरारतें करता हो, मतलब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपसे मैं ना क्रिकेट मेरा फोर्टे नहीं है, मैं क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, मेरी प्लेयर से इंटरेक्शंस उस तरह होती भी नहीं है। अच्छा, ये आकिब भाई का काम है, अच्छा, मेरा काम नहीं है। सो ऑब्वियसली ये समीन और आकिब भाई मिलके क्रिकेट को मैनेज करते हैं। डे 1 से समीन कर था, उसके बाद आकिब भाई आ गए। सो शरारती तो इनको ही पता होगा कि कौन, लेकिन मुझे याद है कि एक दफा एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, मैं आकिब भाई और समीन थे, तो आकिब भाई से उन्होंने पूछा था कि सबसे शरारती प्लेयर कौन है, तो उन्होंने कहा आतिफ राना। ठीक है, वो तो मैं इधर पहुंच के भी आइडिया हो गया था, जिस तरह माशाल्लाह स्टार्ट में गपशप लगा रहे थे, तो मैं जल्दी स्टार्ट हो जाता हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने T10 का आप बाहर किया, इसमें आपके पास पाकिस्तान से कौन कौन खिलाड़ी थे, बाहर से कौन से थे, और ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जबरदस्त रहा। हमने शुरू में असल में पहली जो T10 थी वो मेरा ख्याल है हम ही आइडिया इसका लेके आए थे, जब पाकिस्तान में कम्युनिटी बेस करना था। फिर ये दुबई में, अबू धाबी में हमने शुरू किया। अबू धाबी में हमने इसलिए शुरू किया था कि हम चाहते थे कि अपने जो प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें कि बिफोर कमिंग टू PSL और गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पे वो अपने आप को टेस्ट कर सके। तो उसके लिए हमने अबू धाबी में वो टीम ली थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो रजीम थी उन्होंने हमें वो जाने नहीं दिया, हमारे प्लेयर्स उनको NOC नहीं दिया, तो फिर हमने वो टीम छोड़ दी। सो अब ये दोबारा हमारे पास अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी आई। अब ये ज़ैम एफ्रो T10 लीग है, यानी कि जिम्बाब्वे में ये हो रही है, बट ये पूरी अफ्रीका की लीग है। और हमने 2017 में डरबन में टीम ली थी, डरबन कलंदर्स के नाम से। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका की वो लीग हो नहीं सकी। सो हमारा वो उस वक्त से वो नाम तो हमारा था। तो हमने इसमें जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने कहा यार हम इसमें डरबन का नाम हम इसमें रख सकते हैं। तो वो
डर्बन का नाम हमने उस पर रखा, और फिर पाकिस्तान में आसिफ अली को हम लेके गए थे, ताहिर बेग थे, एक दो और प्लेयर थे हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, सो मोहम्मद आमिर थे। सो वो ये हुआ कि फिर जब आपने वहाँ पे जाके अब जो आने वाले सालों में इसकी जो लीग ने जो एक्सपैंड होना है, सो फिर ये कि जिम्बाब्वे में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में भी मैचेस होंगे, होम एंड अवे बेसिस पे होंगे। सो उसके लिए और ज़्यादा एक्सपोजर हमारे बच्चों को जो है वो मिलेगा। और उसके साथ साथ देखें जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो मज़े की बात बताऊं कि इंडिया में 8,000 आर्टिकल लिखे गए हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं PSL के ऊपर, 90% लाहौर कलंदर्स में लिखे गए कि जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो आप ये सोचें कि जब लाहौर कलंदर्स कुछ करती है इंटरनेशनली जाके, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और पाकिस्तान की इज्जत होती है।